तो क्लास अब हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे लॉजिकल और कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो टाइपिकल क्वेश्चंस होते हैं हम देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक ऐसा बाग यानी कि बागान जिसमें हमने कई सारे मैंगोज लगाने हैं। मैंगो का एक समूह जो होता है, ठीक है, ग्रोव कहलाता है। तो इसमें जहाँ हमने मैंगोज लगाना है, वो मैंगो का जो बागान जो है, जो यानी बाग जो है, वो पॉसिबल है या नहीं, जिसका ब्रेथ अगर हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ बी हो और एरिया क्या है आपका, एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो इस बाग की। पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज़ को देखना है। यदि पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम। लेट द ब्रेथ ऑफ ग्रोव इक्वल टू कितना है आपका, x मान लेते हैं, हम इसे x मान लेते हैं। ठीक है, b भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है, कहता है ब्रेथ हम x मानेंगे क्योंकि इसकी जो लंबाई जो है वो दिया हुआ है, कितनी दी हुई है, ट्वाइस कह रखी। ठीक, तो देन द लेंथ ऑफ द ग्रोव इक्वल टू ट्वाइस, दोगुने कह रखा 2x। अब हम क्या कहते हैं, यहां पर करते क्या, ऑल्सो एरिया ऑफ ग्रोव इक्वल टू कितने, 800 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो L इंटू बी इक्वल टू 800। ठीक है, अब देखिए क्या है, लेंथ कितने हमारे पास 2x इंटू ब्रेथ कितने हैं आपके, x इक्वल टू 800, यही होगा। देखिए 2x इंटू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 800/2। ठीक है, 2 से 800 को डिवाइड करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब 400 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि x स्क्वायर इक्वल टू आपका 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, x इक्वल टू 20 आ गया। तो हमारे पास क्या चीज़ है, जो ब्रेथ जो है आपके पॉसिबल है या नहीं, ये पूछ रखा है। येस इट इज पॉसिबल ठीक है, देयरफॉर द breadth of the groove is कितना है आपका 20 मीटर and the length of the groove equal to कितना हो जाएगा आपका 2 into 20, ट्वाइस कह रखा है 40 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रखा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या दिया गया सिचुएशन पॉसिबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। ठीक है, कंडीशन ये दिया हुआ है
यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, दोनों दोस्तों का एज जो है 20 है। ठीक है, 20 ईयर्स है। उन दोनों दोस्तों का एज जो है उनका सम जो है 20 ईयर्स है। अच्छा, 4 years ago the product of their ages was 48। ठीक है, इन ईयर्स। यानी हम क्या कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सॉल्यूशन है द फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, पहला जो मित्र जो है उसकी अगर वर्तमान आयु x ईयर्स हो, ठीक है, x ईयर्स हो, तो हम क्या करते हैं, हमें सम दिया हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इज 20 माइनस x। ठीक है, अब यहां देखिए 4 years बैक अब 4 साल पहले की आयु हम बताते हैं। अब ये तो प्रेजेंट एज का हमने लेट किया है। ठीक है, तो 4 years बैक क्या थे, फर्स्ट फ्रेंड्स एज वॉज कितना, x माइनस 4 years। क्यों, 4 साल पहले उसकी आयु कितनी होगी, 4 साल कम। तो x अभी प्रेजेंट एज है तो x में से प्रेजेंट एज में से 4 साल कम कर दीजिए, 4 साल पीछे के एज आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड फ्रेंड्स एज वाज कितना, 20 माइनस x माइनस 4। ठीक है, 20 माइनस x उसका प्रेजेंट एज है। तो अब उसकी 4 साल बाद आयु नहीं, 4 साल पहले आयु कितनी थी, यहां से 4 years को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस x। ठीक है, ईयर्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। ठीक है, प्रोडक्ट इक्वल टू कितने, 48 है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट किसकी, 4 साल पीछे दोनों ही फ्रेंड्स के एजेस जो थी उनके प्रोडक्ट x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय अब इनसे देखिए ऐसा है कि पॉसिबल है या नहीं है, ये पूछ रखा है। पॉसिबल कब होगा, जब इनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हो, यानी कि रूट्स आपके मन के पॉसिबली रियल आना चाहिए, जब जाकर पॉसिबल होगा। नहीं तो नो रियल रूट्स आ जाएगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x 40, यही होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16x, ठीक है, और प्लस ये आपका 4x और फिर क्या हो जाएगा माइनस 64, ये इधर आ जाएगा माइनस 48 इक्वल टू 0, यही होगा। दोस्तों देखिए अब माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 20x और माइनस 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना।
अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, माइनस स्टार्टिंग में आ रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रखा है, हम पॉजिटिव कर लेते हैं इसे, माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के सारे साइंस जो होंगे अपोजिट हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस है, माइनस मतलब -1 है, ठीक है। -1 उस तरह जा करके डिवाइड करने चला जाएगा 0 को, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें आपका ये चीज़ हो जाए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। तो दोस्तों अब हमें ये पूछा है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन पॉसिबल होगा, यानी कि वास्तविक मूल होंगे, तो ये जो अवस्था है ये संभव होगा, अदरवाइज अन्यथा ये असंभव रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं इसमें, सबसे पहले डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। डी का वैल्यू फाइंड करने का मतलब कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। नहीं करते हैं तो नॉट पॉसिबल, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो येस इट्स पॉसिबल। तो रूट्स क्या होंगे वो फिर फाइंड आउट करेंगे हम, इसके डायमेंशंस तो इनके मतलब अलग अलग एजेस फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हियर ए इक्वल टू आपका 1, कुछ भी नहीं है 1 है, तो b इक्वल टू आपका -20 और c इक्वल टू 112, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b के वैल्यू कितना है हमारे पास, -20 है ना, -20 का ए स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 इंटू सी की वैल्यू 112, यही होगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 448 आएगा, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -48 आएगा, सिंस इसमें क्या हो जाएगा आपका d इज लेस देन 0, ठीक है। द रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर द situation is not possible। समझ आ रहा है, चूंकि D आपके नेगेटिव में आया, जब D नेगेटिव में आता है तो सिचुएशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। रीजन ये है कि नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इनके एजेस पॉसिबली नहीं फाइंड किया जा सकते, संभव नहीं हो सकता, ठीक है।